काञ्चन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री सतगुरवे नमः। आदिनाथ परमात्मा के श्री चरणों के अंदर कोटिश वंदना नमन। श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में भाव भरी वंदना। परम आराध्य परम पुरुषादानी श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में कोटिश वंदन नमन। प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य देव कोकण केसरी लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज सबके चरणों में कोटिश वंदन नमन। शासन ज्योति साध्वीवर्य श्री अनंत गुणासी जी महाराज सबके चरणों में कोटिश। परम उपकारी गुरुवर्य भव्य गुणासी जी महाराज सबके चरणों में कोटिश वंदन। हमारे पारणा निमित्त पधारे परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य मोक्ष रसा श्री जी महाराज साहब, संगवण श्री जी महाराज साहब, विनीत प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की शिष्या तत्व त्रया श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा को अनुवंदना सुक्षाता पृच्छा। समस्त पधारे हुए भाग्यशाली को खूब खूब साधुवाद। आज बड़ा ही हर्ष और प्रसन्नता का दिन है कि आज परमात्मा आदिनाथ परमात्मा ने जो वर्षी तप मतलब आदिनाथ परमात्मा ने दीक्षा ली और परमात्मा गांव-गांव विचरण कर रहे हैं। परमात्मा आदिनाथ 83 वर्ष तक राज्य भोग कर जब उन्होंने संयम लिया गांव-गांव विचरण कर रहे हैं तो वह उस वक्त प्रजा बहुत भावुक थी, बोली थी। किसी को आहार की प्रतिज्ञा मालूम नहीं थी कि आहार कैसे दिया जाता है। तो परमात्मा आदिनाथ जहां पर भी जाते, कोई सोना देते, कोई चांदी देते, कोई फल फ्रूट लाकर देते, लेकिन किसी को भी आहार की प्रतिज्ञा मालूम नहीं थी। तो ऐसे करते करते 400 दिन हो गए और परमात्मा आदिनाथ हस्तिनापुर नगरी के अंदर आए और उनके ही सुपुत्र श्रेयांश कुमार ने 108 इच्छु रस से उनको पारणा करवाया। और उसी प्रक्रिया के अंदर हम सब वर्षी तप करते हैं तो हमारा इतना संज्ञान बल नहीं है कि हम 400 दिन तक उपवास कर सके, इसलिए एक उपवास और एक पारणा हम सब करते हैं। आज लाखों भाविकों को वर्षी तप का पारणा होगा। कई आत्मा तो अट्ठम तप से भी वर्षी तप करती है। एक अट्ठम एक व्यासना, एक अट्ठम एक व्यासना, कोई छठ से भी वर्षी तप करते हैं। कोई उपवास के पारणे आयम्बी से भी पारणा करते हैं, कोई उपवास के पारणे में एकासना भी करते हैं, कोई 2 द्रव्य से भी वर्षी तप कर रहे। ऐसे हमारे जिन शासन के अंदर कई आत्माएं आज भी मौजूद है। हमारे साध्वी जी मोक्ष रसा से जी बैठे हैं, इनको 76वीं ओली चल रही है। 76वीं ओली अभी इनको यहाँ पर चल रही है। इतनी भर गर्मी के अंदर इनको अभी चेन्नई जाना है, लेकिन फिर भी इनको ओली जी चल रही है। ऐसे कई आत्माएं हमारे जिन शासन के अंदर आज भी है जो इतना तप धर्म करते हैं। हमारे कई साध्वी जी जो 40 साल के होंगे, हमारे अभी नरेंद्र जी वाणी गोता यहाँ पर है, इनकी बहन महाराज ने दीक्षा ली और उनका 16 मई को 100वीं ओली का पारणा है। जिसने मेरे पास दीक्षा ली और 100 ओली भी पूर्ण कर ली। ऐसी कई आत्माएं आज भी हमारे जिन शासन के अंदर है। हमारा जिन शासन तप और त्याग से ही टिका हुआ है। तप हमारा मेन धर्म है, तप से ही आत्मा हमारी कुंदन बनती है। हमारे श्री सिमंदर स्वामी राजेंद्र सूरी जैन ट्रस्ट के तत्वावधान के अंदर इतना अच्छा ऐतिहासिक वर्षी तप का 3 दिवसीय महोत्सव यहाँ पर आज अंतिम चरण के अंदर गतिमान है।
हमारे श्री सिमंदर स्वामी राजेंद्र सूरी जैन ट्रस्ट मंडल की जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम है कि इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की। जितने भी हमारे भक्त वर्ग आए सब ने हमको एक ही बात कही, जितने भी संघ से हमारे गुरु भक्त आए उन्होंने भी सब ने कहा कि महाराज साहब इतनी अच्छी व्यवस्था हमने कहीं पर भी नहीं देखी है, इतनी अच्छी इन्होंने सुंदर व्यवस्था की है। तो हमारे श्री सिमंदर स्वामी राजेंद्र सूरी जैन ट्रस्ट मंडल की हम खूब खूब अनुमोदना। जोरदार ताली हमारे ट्रस्ट मंडल के लिए, खूब खूब अनुमोदना। हमारे दादी गुरुजी परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्री विजय जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती स्वयं प्रभा श्री जी महाराज साहब जो मेरे दादी गुरु जी है। जब मैं 8 साल की थी तभी मैंने घर छोड़ दिया था और पालीतना के अंदर जब हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हेमेंद्र विजय जी थे तब उनका चातुर्मास था और चातुर्मास के अंदर हमारे सांसारिक परिवार ने और लेखेंद्र विजय जी महाराज साहब ने उस वक्त 28 की और मेरा जाना हुआ तो परम पूज्य लक्ष्मण विजय जी महाराज साहब मुझे तलेटी लेकर गए। तो वहां पर एक छोटे से साध्वी जी थे तो मुझे भी कहा कि माला तुझे भी दीक्षा लेना है और मैंने कहा कि अब मुझे महाराज साहब के पास ही रहना है। और उसी वक्त मैंने मन के अंदर निश्चय कर लिया कि मुझे तो दीक्षा ही लेना है। तो हमारे भव्य गुणाश्री जी महाराज साहब, अनंत गुणाश्री जी महाराज साहब, हमारे दादी गुरु जी महाराज साहब अहमदाबाद के अंदर चातुर्मास रतनपोल हाथीखाना के अंदर चातुर्मास था और मैं वहां पर गई और मैंने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है, आपके पास ही रहना है। तो हमारे अनंत गुणाश्री जी महाराज साहब बोले तो अभी बहुत छोटी है, तेरी छोटी कौन बनाएगा, तुझे निलाएगा कौन, क्योंकि आज तो नौकर चाकर है। आज से 35 साल पहले किसी साधु साधु के पास कोई भी सेवक नहीं रहता था। तो हमारे दादी गुरुजी ने बोला कि अब ये बोल इतना जिद्दी कर रही है तो इसको रख लो, क्योंकि मेरा स्वभाव पहले से ही जिद्दी है और आज भी जो भी ठान लेती हूँ वो मुझे करना ही है। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि मुझे आपको रखना ही है। और 8 साल की उम्र के अंदर हमारे दादी गुरुजी स्वयं प्रभा श्री जी महाराज साहब का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला। अभी अहमदाबाद के अंदर वो विराजमान है और उन्होंने कल ही वीडियो कॉलिंग पर मुझे बात की, मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिया। और हमारे वसंत राज जी साहब, पारसमत जी बंसाली अभी अहमदाबाद गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे सीतू को एक बार मुझे मिला दो, उनको आप कैसे भी करके एक बार अहमदाबाद लेकर आओ, मुझे उनसे मिलना है। और उन्होंने खूब खूब आशीर्वाद दिया कि उससे एक उपवास नहीं होता है, वर्षी तब कर लिया है। आज 98 ईयर्स के उनकी उम्र है और आज भी वो उनके भीतर हमारे प्रति इतना प्रेम है, इतना अप्रमत्त भाव से वह नवकार मंत्र की साधना करते। ऐसे हमारे दादी गुरुजी महाराज साहब को भी आज मेरी ओर से खूब खूब वंदना है। हमारे परम पूज्य अनंत गुणाश्री जी महाराज साहब कि जिनके साथ में रही उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया, होशियार किया। तो ऐसे हमारे अनंत गुणाश्री जी महाराज साहब का भी मैं खूब खूब उपकार मानती हूँ। परम पूज्य आचार्य देवेश लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज जब 20 साल पहले हम साउथ में आए थे तो पहली बार मैंने रानी बेनूर के अंदर मुझे कहा कि आचार्य हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के गुणगान गाना है, तुझे 2 शब्द बोलना है। और उस वक्त मैंने वहां पर 10 मिनट बोला तो उन्होंने मुझे इतनी तारीफ की, मुझे कहा कि तुझे बहुत नाम होगा, तू अच्छा बोलेगी। और उस वक्त मुझे इतना जोश आ गया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया। जब भी हम वीआर करते तो मुझे बोलते कि 5 मिनट तू मुझे सुना, कोई स्टोरी सुना, कोई वो सुना। तो आज जो भी मैं यहाँ पर स्टेज पर बोल सकती हूँ तो वह हमारा उपकार परम पूज्य राष्ट्र संत कोकण केसरी लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का है कि जिन्होंने खूब प्रेम स्नेह देकर मुझे इस योग्य बनाया है। और हमारे परिवार से एक ही नहीं, हम अभी चारित्र आत्मा के अंदर 13 आत्माओं ने दीक्षा ली हुई है। हमारे मामा महाराज है, मासी महाराज है, मेरे बहन महाराज है, मेरे भाई महाराज साहब है और सब एक से एक बढ़कर जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य भगवत एक ही बात कहते हैं कि कभी किसी समुदाय विशेष के अंदर नहीं जाना है, आपसे जितनी हो सके आपको जिन शासन की सेवा करना है। और एक ही बात कहते हैं कि मैंने कभी किसी संघ के अंदर कभी किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोला है, जोर से नहीं बोला है। और तुम भी मेरा ही अनुकरण करके कभी किसी संघ के व्यक्ति से गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना और कभी कोई 2 शब्द बोल दे तो भी सहन करने की शक्ति रखना। इस प्रकार की हमेशा हित शिक्षा वह देते रहते हैं। तो परम पूज्य
कोकण केसरी लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में भी भाव भरी वंदना। और हमारे परम पूज्य उपकारी गुरुदेव श्री भव्य गुणाश्री जी महाराज साहब की तो मैं कितनी तारीफ करूं, क्योंकि बड़ा ही सरल हृदय है। मुझे दीक्षा लेकर 33 साल हो गए और 33 साल के अंदर कभी मैं इन पे गर्म हो जाती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। और मेरे बारे में कोई एक शब्द भी कहते तो उन्होंने सुनते भी नहीं है। कोई उनको गलत कह देता, चाहे मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं, शीतल गुणा ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो इनकी इतनी मेरे अंदर इतनी ताकत है, वो इनके वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। तो हमारे भव्य गुणाश्री जी महाराज साहब, इन्होंने वर्षी तप के अंदर भी मेरा खूब ध्यान रखा है। पूरा वर्षी तप कभी भी कितने भी लोग मिलने आए, लेकिन जब भी मेरा शाम को ब्यासने का टाइम होता है, सारा काम छोड़ के मेरे पास बैठते हैं, मुझे ब्यासना इन्होंने करवाया है। क्योंकि आज सब आप आए सिर्फ पारना कराने के लिए आए, लेकिन पारने से पहले 13 महीने तक इन्होंने मुझे संभाला है। तो इनको मैं खूब खूब उपकार है। भगवान ने ऐसा सोचा था कि मैं वर्षी तप करूंगा तो मेरा संग भी वर्षी तप करेगा, ऐसी परमात्मा की कोई सोच नहीं थी। लेकिन 12 महीना तक परमात्मा को आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पूर्व के भोग के अंदर किसान थे, किसान मतलब सेठ थे, और एक किसान जो था वह खेत में खेती कर रहा था, और गाय जो थी वो बार-बार खाने के अंदर मुंह डाल रही थी, और वह किसान लकड़ी से गायों को मार बलद को मार रहा था। तब सेठ को दया आई और सेठ ने कहा कि इनको सींगे लगा दो ताकि ये बार-बार खाने के अंदर मुंह नहीं डाले। उस किसान ने 13 घड़ी तक सींगे बांध के रखे और उसकी आलोचना नहीं की। ब्याज के साथ 13 महीना तक परमात्मा को आहार नहीं मिला। जहाँ भी प्रभु जाते वहाँ पर कोई कन्या देता, कोई सोना देता, प्रभु वापिस पलट जाते। उस समय श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया और उन्होंने सुपत्र दान की विधि देखी, और वहाँ पर 108 घड़ों के द्वारा, वो भी बनाकर नहीं, राजा को भेंट आए हुए निर्दोष 180 घड़ों के द्वारा 108 कलशों के द्वारा प्रभु का पालना हुआ। अब उसका अनुकरण भी यहाँ पर किसने किया? शीतल गुणाश्री जी महाराज है। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बोली, वापस में नहीं दोहरा रही। लेकिन वर्षी तप में ऐसा तप है जो व्यक्ति एक भी उपवास नहीं कर सके, एक भी एकादशी नहीं कर सके, वो भी व्यक्ति आराम से वर्षी तप कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आगे के एक तो उपवास में थोड़ी तकलीफ पड़ती है, फिर धीरे-धीरे शरीर रूपी जो मशीन है वो क्या होती है, सेट हो जाती है। लेकिन आप बात किसकी सुनते हो? एक सन्यासी था और उसका एक शिष्य था। शिष्य गुरु ने शिष्य को ज्योतिष, न्याय, शास्त्र सब कुछ सिखाया, शुक्र अशुक्र सब कुछ सिखाया। एक दिन शिष्य ने शुभ मुहूर्त देखा और आश्रम से रवाना हुआ, लेकिन गुरु ने कहा मत जाना, आज अपशुक्र होगा। तो भी फिर भी निकल गया। जैसे ही दरवाजे से निकला, कौन मिला? गधा मिला। क्यों मिला भाई? गधे को देखकर वापस आया। उसने सोचा कि आज मेरा क्या हुआ है, अपशुक्र। गुरु ने कहा मैंने मना बोला था, तू मेरी बात नहीं सुनता है, किसकी बात सुनता है? गधे की। उसी प्रकार आप किसकी बात सुनते हो? गुरु की के गधे की? डॉक्टर कह रहे कि भाई घी नहीं खानो, कम खानो, शरीर कम करने में वजह तो डाइट कर लो, सब कुछ आप करेंगे, सुबह फलाहार लेंगे, पकड़ने टमाटर। परंतु यहाँ पर गुरु कह के भी
एक गुरु बोलिया जो कि गुरु माँ है, कहते हैं कि गुरु की माँ के समान होते, एक गुरु माँ का किस प्रकार से अपने हृदय में आदर सम्मान करते हुए उनकी सुविहीन शिष्य रत्ना, तपस्वी रत्ना, मधुरवासी साहिब श्री शीतल महाराज जी महाराज साहब क्या व्यक्त करना चाहते वो तो उन्होंने मुंह से बोल दिया, लेकिन कहते हैं अलग अलग भावों से भगवान की पूजा होती है, द्रव्य पूजा भी होती है, भाव पूजा भी होती है। इस प्रकार से अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हुए साथ में श्री शीतल महाराज से आज अपनी गुरु माँ पवित्र महाराज साहब के दूर से पांव धो करके और अपने अक्षर से उस गुरु माँ को बना करके एक गुरु माँ की आंखों में आपको आंसू दिख रहे, एक दृश्य ये जीवन में आपने बहुत देखे हुए दृश्य देख लिए। एक गुरु माँ जिसकी आंखें छलक उठी है और एक शिष्य कहती है कि पिछले 33 वर्षों से मैं आपके चरणों में हूँ और आप ही मेरी गुरु माँ हो। दूर से पांव पकड़ते हुए यही बात कहेंगे, हम सब मिलकर के नीचे बैठ जाए, कोई खड़े हुए ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, तो कितनी अच्छे हैं, तो कितनी भोले हैं, ओ प्यारी प्यारे हैं, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, उद्यान तपस्वी सैयद अनुरागी गुरु महारागी है, ओ गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, ओ गुरु माँ, मेरी गुरु माँ, धोई रहूं मैं चरण तुम्हारे, धोई रहूं मैं तुम्हारे, गंगा जल से भी पावन है तेरा चरणा अमृत माँ, गंगा जल से भी पावन है तेरा चरणा अमृत। ओ मेरे हंसने पे तालियां, ओ मेरे रोने पे कि तू बलिहारी है, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, ओ गुरु माँ, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा शुरू, और कुछ ना चाहूँ मैं, बस इतना ही चाहूँ, चरणे सिर झुकता है मैया, सदके सर झुकता, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का ये संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है। और अपनी गुरु माँ को ऐसे सोने के अरिहंत परमात्मा शंखेश्वर पार्षद प्रभु की प्रतिमा अर्पित कर रही है। सोने के पाठ पर सोने के प्रतिमा, सोने के भगवान स्वर्ण मंडित, जैसे कि संप्रति महाराजा ने भी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने गुरु भगवंत को ऐसे प्रतिमाएं भेंट की। ऐसी प्रतिमा एक साथ एक बार प्रतिमा हाथ में लेकर के जोरदार फोटोग्राफी। ओ माँ मेरी गुरु, चुप करके, ओ माँ गुरुवर ने बोला वो आजे, कामली बोला वो आजे, गुरुवर ने बोला वो आजे, आज हमारे आंगन को ग्योरे सूरज सोनानो, सबके अलग अलग कामली रे, अलग अलग बोहरावो, कामली लाई अवसर अनुपम आनंद अति पावो हो, हमारे कामली लाई रे सवाला करी रे लोल, गुरु सा कामली लाई में सवाला करी रे लोल, गुरु सा कामली बोरावो, मारा भाव गणा है वो, गुरु सा कामली बोर जो, मारा भाव गणा है वो, आदिनाथ दादा का 1 2 3 4। बेंगलोर नगर में बसे तप पारणा,
इसी को इसलिए बेंगलुरु नगर में बसी तप पारना। थोड़ा कीबोर्ड बनाना। शीतल गुण श्री जी ने की 13 माह की तपस्या, शीतल गुण श्री जी ने की 13 मास की तपस्या। अक्षय तृतीया आई है हर्षि तप का पारना। देखो देखो श्री संग आए हैं सबके मन हर्षाए हैं। देखो देखो श्री संग आए हैं सबके मन हर्षाए।